हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर विजय रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केबीसी विन पे। दोस्तों, आज 25 जनवरी है। रिपब्लिक डे के पूर्व संध्या पे एक वीडियो लेके आया हूं आप लोग के लिए, रिपब्लिक डे स्पेशल केबीसी विन क्विज सेट 33। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चंस एंड आंसर देखेंगे। उनके बारे में रोचक जानकारियाँ बताऊंगा मैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहता हूं जो आप लोग के लिए यूजफुल है। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को भी क्लिक कर लेना, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए सारे वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक लीजेंडरी लीडर थे हमारे देश के, जिनको मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। हिज लाइफ इज ए सोर्स ऑफ बिग इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन। दोस्तों, उनके बारे में क्वेश्चन आंसर के रूप में बहुत सारा कुछ जानेंगे। चलिए देखते हैं। पहले कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं भारतीय संविधान के बारे में, जिसके जो मेकर थे हमारे भीमराव अम्बेडकर जी। तो भारत ने संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा था, जिसको इसके बाद 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की गठन की मांग की थी अंग्रेजों से। फिर उसके 10 साल बाद समझिए 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। इस संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और ये कंप्लीट हुआ था आपको 26 नवंबर 1948 को 49 को। चलिए आपको और कुछ रोचक तत्व बताते हैं। फाइनल ड्राफ्ट कब तैयार हुआ था? संविधान सभा कुल 11 सत्रों के लिए बैठी थी। संविधान सभा का 11वां सत्र जो था, जो अंतिम सत्र था, वो 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच में आयोजित किया गया, और 26 नवंबर 49 को संविधान का अंतिम ड्राफ्ट तैयार हो गया था, और इसको सरकार के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया था। इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के जो 284 सदस्य थे, सभी ने उस पर हस्ताक्षर किया था, और उसको सरकार को सौंप दिया गया था। और जहाँ पे सौंपा गया था वो संसद का केंद्रीय कक्ष के रूप में अभी जाना जाता है। उस समय संविधान भवन बोलते थे उसको। जब संविधान का मसौदा तैयार किया गया और बहस और चर्चा के लिए जब रखा गया, तो अंतिम रूप देने से पहले इसमें 2000 से अधिक संशोधन किए गए थे। ये भी एक तथ्य है। और तथ्य है कि ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। इसमें एक प्रस्तावना, 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। एक दो चार और जानकारी है, वो भी ले लीजिए आप लोग। उसके बाद क्वेश्चन आंसर देखेंगे। भारतीय संविधान हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण हाथ से लिखे हुए थे, हस्तलिखित थे। ये पृथ्वी पर किसी भी देश का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। इसकी मूल प्रतियां जो है हीलियम बॉक्स में रखी हुई है। हीलियम बॉक्स में रखने से क्या होता है कि ये लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ये संसद की लाइब्रेरी में रखी हुई है। कुल समय ये सबको पता है, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था इसमें। और उसके बाद जब इसका प्रकाशन किया गया था, देहरादून में किया गया था, और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा फोटोलिथोग्राफ भी किया गया था। अब दो चार और जान लीजिए। प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। मूल संविधान आपको पता है हस्तलिखित है, जिसमें शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा प्रत्येक पृष्ठ को अनोखे ढंग से सजाया गया। इन कलाकारों में राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस शामिल थे। ये दो नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब केबीसी वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, हाई वैल्यूड क्वेश्चन के लिए, जो बिल्कुल डीप में जाके क्वेश्चन पूछते हैं। जब वो जो बड़े पैसों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 50 लाख, 1 करोड़, उस समय इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है।
अगला एक है, संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। जिस संविधान में जो प्रावधान भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ लगा, उसे भारत के संविधान में शामिल कर लिया गया था। कुल खर्चा कितना आया था? संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए उस समय खर्च आया था। चलिए अब क्वेश्चन आंसर जल्दी-जल्दी, जो बेसिक क्वेश्चन है वो जल्दी-जल्दी कर लेते हैं। जो अच्छा जिसको डिस्कस करना होगा उसको डिस्कस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ डॉक्टर अंबेडकर? डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था? मऊ कंटोनमेंट, इंदौर में। उनके फादर कौन थे? माँ उनकी भीमाबाई और फादर रामजी मलोजी सकपाल थे। उनके फादर आर्मी में सूबेदार थे। उनके दादाजी भी आर्मी थे, ब्रिटिश आर्मी में थे, वहीं से ये रिटायर हुए थे। व्हाट वाज द अंबेडकर एज व्हेन हिज मदर डाइड? वो 5 साल के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। और अगला क्वेश्चन है, व्हिच कास्ट डिड अम्बेडकर बिलोंग टू? महार जाति के थे। महार जाति एक अनटचेबल जाति होती है महाराष्ट्र की। व्हाट वेयर द पीपल ऑफ महार कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल्स? बात कर लिए हम लोग। वेयर वुड अम्बेडकर सिट इन द स्कूल? स्कूल में उनको क्लास से बाहर बैठाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंड whom वाज डॉक्टर अम्बेडकर मैरिड? उनकी शादी रामाबाई से 1906 में हुई थी, जब वो 15 साल के थे सिर्फ। इन विच ईयर डिड अम्बेडकर पास हिज मैट्रिक? 1907 में उन्होंने मैट्रिक पास की थी। विच फैक्ट इज रिलेटेड विथ हिज एडमिशन टू बॉम्बे यूनिवर्सिटी? वो ही बिकेम द फर्स्ट अनटचेबल टू टेक एडमिशन टू दिस यूनिवर्सिटी। जब वो मैट्रिक पास कर लिए उसके बॉम्बे यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ था, जहाँ से उन्होंने बीए किया था। और वो पहले अनटचेबल थे जिन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए थे। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी के भी किस कॉलेज में लिए थे? एलिफ हिंस्टन कॉलेज में। दोस्तों इसमें आपको ना सारी जानकारी मिलेगी। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, लेकिन आप एक बार पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। काफ़ी जानकारियाँ आपके लिए जुटाया हूँ मैं। वेयर डिड द महाराजा ऑफ गायकवाड़ सेंड हिम फॉर हायर स्टडीज? देखिए जब वो बीए पास कर लिए तो उनको पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो महाराजा गायकवाड़ थे, बड़ौदा के महाराज थे ये। तो देखिए क्वेश्चन केबीसी में हाई वैल्यूड क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था कि किसने उनको स्पॉन्सरशिप किया था अमेरिका जाने के लिए, अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए। तो ये थे बड़ौदा के महाराज गायकवाड़। व्हेन एंड वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर गो फॉर डूइंग स्टडी ऑफ बैरिस्टर? देखिए बैरिस्टर एट लॉ बोला जाता था उस समय, इसके लिए वो लंदन गए थे। और कोलंबिया से उन्होंने इकोनॉमिक्स में एमए तो किया ही, पीएचडी भी की थी वहाँ से उन्होंने। व्हेन डिड ही बिकम ए बैरिस्टर? 1922 में। फ्रॉम वेयर डिड ही बिगिन हिज प्रैक्टिस एज ए लॉयर? बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की थी। व्हिच पोस्ट डिड अम्बेडकर ऑक्यूपाई अंडर द महाराजा ऑफ बड़ौदा? वहाँ पे वो मिलिट्री सेक्रेटरी के रूप में पहले काम करते थे। बाहर जाने से पहले वो काम किया था उन्होंने, और आर्मी में काम किया था, और ब्रिटिश आर्मी थी वहाँ काम किया था। उस समय क्या हुआ था मैं कहानी सुनाता हूँ। उनके पिताजी बीमार पड़ गए, तो उनको जब जानकारी मिली, वो अभी अभी ज्वाइन किए थे, 1 महीना भी नहीं हुआ था उनको ज्वाइन किए हुए, तब उनके फादर की बीमारी की खबर मिली। वो जाना चाहते थे पापा को देखने के लिए, पिताजी को देखने के लिए, लेकिन उनको आर्मी से छुट्टी नहीं मिली। वो इसलिए नहीं मिली कि वो उस समय नियम था कि ज्वाइन करने से 1 साल के अंदर कोई छुट्टी किसी भी हालत में नहीं दी जाएगी। तो जो उनका ऑफिसर था वो भी लाचार था, नहीं दे सकता था क्योंकि वो नियम था। तो उन्होंने रिजाइन करके चले गए वो। देखिए अगला क्वेश्चन है, नेम द मैगजीन बाबा बी आर अम्बेडकर पब्लिश्ड? वो मूक नायक म्यूट हीरो पब्लिश किया था। वो कोल्हापुर के महाराज के साथ मिलके उन्होंने जब पढ़ाई करके वापस इंडिया आए थे, तो उन्होंने ये मैगजीन, पाक्षिक मैगजीन था, शुरू की थी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर अम्बेडकर स्टार्ट पब्लिकेशन ऑफ बहिष्कृत भारत? बहिष्कृत भारत भी उनके द्वारा लिखा गया था। वो ऑन अप्रैल 3 1927 को प्रकाशित किया गया था। व्हेन डिड ही बिकम द प्रोफेसर इन लॉ? 1928 में। लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बने थे 1928 में। व्हेन डिड बाबा साहब बिकम द मेंबर ऑफ साइमन कमीशन? 1928 में, जब वो लॉ प्रोफेसर बने थे उसी साल उन्हें साइमन कमीशन में शामिल किया गया था। हालांकि आप लोग को सबको पता है कि काफ़ी विरोध हुआ था साइमन कमीशन का। इन्होंने अपना एक नोट भी डाला था रिजर्वेशन के लिए। व्हाट वाज हिज पोर्टफोलियो इन जेएल नेहरू जवाहरलाल नेहरू कैबिनेट? वो पहले लॉ मिनिस्टर थे, ये पता है आपको। व्हाट वाज हिज टेन्योर इन द ऑफिस? हाँ ये जान लीजिए क्योंकि डेटा यहाँ पे 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक उन्होंने काम किया था। फिर उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक हिंदू कोड बिल था
जिसका लोगों ने विरोध किया था पार्लियामेंट में। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था अपना। व्हिच पॉलिटिकल पार्टी डिड ही फॉर्म? उसके बाद उन्होंने समता सैनिक दल बनाया था। हु वाज द पीए ऑफ बाबा साहब? नानक चंद रत्तू। ये नाम को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके पीए का क्या नाम था। नानक चंदू रत्तू। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर अम्बेडकर टेक इन राइटिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विच रिलीजन डिड ही अडॉप्ट? बुद्धिज्म। लास्ट में वो जिस साल उनकी मृत्यु हुई थी उस साल, उससे कुछ 2-4 महीना पहले उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। व्हेन एंड वेयर डिड ही अडॉप्ट द रिलीजन? ये उन्होंने दीक्षा भूमि नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 में, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी, 2 महीना लगभग बाद। हाउ मेनी पीपल फॉलोड हिम इन अडॉप्टिंग बुद्धिज्म? यहाँ देखिए 10 मिलियन गलत से लिखा गया है, इसके लिए सॉरी। ये 1 मिलियन में लिखना चाह रहा था। तो लगभग 1 मिलियन लोग थे, लेकिन मैंने कहीं 9 लाख भी पढ़े, 8 लाख भी पढ़े, कहीं 6 लाख भी पढ़े, कहीं 8.5 लाख पढ़े। तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग उनके साथ बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था, ये जान लीजिए। विच ग्रेट बुक डिड ही ऑथर? द बुद्धा एंड हिज धम्मा। द ग्रेट बुक है उनका, और भी बुक है, आगे डिस्कस करेंगे। व्हेन डिड ही रिसीव भारत रत्न? 1990 में उनको भारत रत्न दी गई थी। इस समय एक घटना हुई थी, उसके बारे में आगे बात करूंगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डाई? 6 दिसंबर 1956, डिस्कस कर लिया हमने। विच ग्रेट बुक डिड, ये तो डिस्कस कर लिए हम ना, द बुद्धा एंड हिज धम्मा दोबारा हो गया। वेयर डिड डॉक्टर, ये हो चुका है। हाउ मेनी पीपल फॉलोड हिम अडॉप्टिंग बुद्धिज्म, ये हो चुका है दोस्तों, गलती से आ गया था, वो स्लाइड को इग्नोर कीजिएगा। व्हाट वाज बी आर अम्बेडकर फुल नेम? बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था? ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है, किसी किसी को नहीं पता होता, आप जान लीजिए। उनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर। रामजी उनके पिताजी का नाम था, तो भीमराव रामजी अम्बेडकर उनका पूरा नाम था। उनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। इनफैक्ट उनका टाइटल सकपाल था, उसको हटा के अम्बेडकर किया गया, तो मैं आगे बताऊंगा उसके बारे में। व्हाट वाज मूल नायक, ये मैंने बता दिया, इनका न्यूज़पेपर था ये। जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके इंडिया आए थे, तो ही बिगेन टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन द अबाउट द प्रिवेलिंग सोशल एविल्स, द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग व्हिच वाज अनटचेबिलिटी। इसलिए उन्हें ने मुख्य नायक निकाला था। व्हिच डिसीजन ऑफ गांधी जी वाज अपोज्ड बाय अम्बेडकर? कॉलिंग द लोअर कास्ट हरिजन। देखिए गांधी जी लोअर कास्ट को हरिजन बोलते थे, लेकिन अम्बेडकर जी का कहना था कि पीपल फ्रॉम अनटचेबल कम्युनिटी वेयर सेम एज दोज फ्रॉम द अपर कास्ट सोसाइटी। तो उनको उनका हरिजन कहना पसंद नहीं आता था, उन्होंने अपोज किया था। व्हिच पार्टी डिड अम्बेडकर फाउंड ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट एरा? तो यहाँ पे देखिए मेन पार्टी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी थी उनकी, इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। who provided a scholarship to Dr. Ambedkar for his postgraduate education in New York at the Columbia University? तो ये थे महाराजा ऑफ बड़ौदा, इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। उन्होंने महाराज सयाजी राव गायकवाड़ जो थे द किंग ऑफ बड़ौदा, एक स्कॉलरशिप उन्होंने फाउंड किया था, जिसके अनुसार 11.5 पाउंड पर मंथ दिया जाता था, जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बाहर इंडिया से बाहर से करेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज बहिष्कृत हितकर्णी सभा? अ सोसाइटी फाउंडेड टू फॉर द वेलफेयर ऑफ द आउटकास्ट। जो अनटचेबल लोग थे उनके वेलफेयर के लिए ये फॉर्म किया गया था। Ambedkar was appointed to an all-European commission in 1925, which was formed to study the constitutional reforms in British India. Name the commission. कमीशन साइमन कमीशन था, आपको बताया था, डिस्कस किया था हमने। काफ़ी इसका विरोध हुआ था, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर रोट ए सेपरेट सेट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर द वुड बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में उन्होंने लिखा था उसमें। विच टेक्स्ट वाज सेरेमोनियली बर्न्ट बाय अम्बेडकर एंड हिज फॉलोअर्स? देखिए ये मनुस्मृति के बारे में बात हो रही है। क्योंकि मनुस्मृति में क्या है, इनके हिसाब से सिस्टम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, अनटचेबिलिटी के बारे में उसमें बताया गया है। तो उसको अम्बेडकर जी अपने फॉलोअर के साथ उसको कंडेम किए कि गलत चीज़ है, और उन्होंने मनुस्मृति की कॉपी जलाई थी, कब? 1927 में। अगला क्वेश्चन है, बिफोर कन्वर्टिंग हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म अम्बेडकर कंसिडर्ड कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन, व्हिच वाज इट? वो पहले सिखिज्म में जाना चाहते थे, सिख धर्म में जाना चाहते थे, लेकिन बाद में उनको पता चला
कि केवल वहाँ पे सेकंड रेटिंग मिलेगी, इसलिए उन्होंने नहीं जॉइन किया था। अगला क्वेश्चन है, इन व्हिच सिटी पीएम नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर? न्यू दिल्ली में, इसको याद रखिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में है। वेयर डिड डॉक्टर अम्बेडकर वेंट फॉर डूइंग स्टडी फॉर बैरिस्टर? बैरिस्टर पढ़ने के लिए वो लंदन, बैरिस्टर एट लॉ बोलते थे, उसके लिए लंदन गए थे। और एमए पीएचडी उन्होंने कोलंबिया से की थी। पीएचडी भी की थी लंदन से, यानी 2 बार पीएचडी की हुई है उन्होंने, अमेरिका से भी, मतलब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, और लंदन से भी। व्हेन डिड ही बिकम द प्रोफेसर इन लॉ? ये हम लोग पढ़ चुके हैं 28 में। व्हेन डिड ही रिसीव भारत रत्न? 1990 में मिला था उनको भारत रत्न, 1990, ये हम लोग ने पढ़ा था पहले भी। व्हेन डिड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डाई? 1956 में, ये पढ़ लिया था हमने, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इन व्हिच सिटी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चर सेंटर? ये लखनऊ में। वहाँ पे इंटरनेशनल के बारे में बात हो रही थी, और यहाँ पे कल्चरल सेंटर है सिर्फ, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कल्चरल सेंटर। तो ये लखनऊ में, जो इंटरनेशनल वाला वो न्यू दिल्ली में है। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज? बीजापुर, कर्नाटक में बीजापुर है, वहाँ पे इनके नाम से स्टेडियम है। दोस्तों, उनसे संबंधित लगभग सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, या तो क्वेश्चन फॉर्मेट में या ऐसे ही जानकारी देने के लिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सारा कुछ। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर डिस्क्राइब व्हिच पार्ट एज ए नोवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? नोवेल फीचर्स के बारे में बात हो रही है, पार्ट 4 को उन्होंने बोला, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसको उन्होंने बोला था नोवेल फीचर है। एक हार्ट एंड सोल की भी बात होती है, वो भी मैं आगे बताऊंगा। अंबेडकर फॉर्म्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये तीनों का फॉर्मेशन उन्होंने किया था। और उसके अलावा भी है, मैं आगे बताऊंगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पीरियोडिकल बाई अम्बेडकर? अम्बेडकर द्वारा ये कौन, इसमें से क्या नहीं है? तो मूक नायक उन्होंने निकाला था, समता भी निकाला, जनता भी निकाला, ये सारे न्यूज़पेपर मैगजीन थे, पाक्षिक थे, कोई वीकली था, कोई मंथली था। तो उसके बारे में आप ये देख लीजिए। 5 हैं, मूक नायक 1920 में, बहिष्कृत भारत 1924 में, समता 1928 में, जनता 1930 में, एक प्रबुद्ध भारत भी है 1956 में। ये जिस साल उनकी मृत्यु हुई थी उस समय की बात है। अंबेडकर एडवोकेट किसके लिए? वो सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, दोनों के लिए वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, बोलते थे ये दोनों होना चाहिए। गांधी जी से मनमुटाव भी इसी वजह से हुआ था। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द महार मूवमेंट इज ट्रू? देखिए, महार उनका कास्ट था, उसके बारे में बात करते हैं। क्या था? द अनटचेबल्स ऑफ महाराष्ट्र वेर नोन एज महार्स। देयर फर्स्ट पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1927, जब उन्होंने मनुस्मृति जलाई थी। बी आर अम्बेडकर वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट अमंग द महार्स। महार जाति के ही पहले ग्रेजुएट थे, उसके अलावा और कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ पहले थे वो। दे बर्न्ट मनुस्मृति, तो चारों इसमें सही है। आगे चलते हैं। हु कमेंटेड दैट डॉक्टर अंबेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव? ये एच.वी. कामत थे, ये पहले चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती थे, अब उनकी मृत्यु हो गई है। तो उन्होंने ही बोला था डॉक्टर अंबेडकर इज डेड एंड द आर्टिकल्स आर वेरी मच अलाइव। और ये मेंबर भी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो संविधान सभा थे उसके मेंबर भी थे उसमें। An important personality in Ambedkar's historic conversion of Buddhism passed away recently. What is his name? देखिए, अभी कुछ महीनों पहले सदानंद फुलझेले की मृत्यु हुई है। वो डिप्टी मेयर थे नागपुर के उस समय, जब अंबेडकर ने बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे 1956 में, तो उस समय वो मेयर थे। उसके बाद उन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक समिति के फाउंडर सेक्रेटरी भी हैं। ये जो दीक्षा भूमि है जहाँ पे उन्होंने बुद्धिज्म की दीक्षा ली थी, उसको दीक्षा भूमि बोलते हैं, नागपुर में। तो उनकी जो ये बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति है, उसके ये फाउंडर सेक्रेटरी थे, देखभाल ये करते थे। और जब उन्होंने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, तो उस समय डिप्टी मेयर भी थे, सदानंद फुलझेले, नाम याद रखिए। इंडिया हैज अपील्ड अगेंस्ट द क्लोजर ऑफ अम्बेडकर हाउस मेमोरियल, इट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? यूनाइटेड किंगडम में। जब बाबा साहब इंग्लैंड में रहते थे, तो वहाँ पे जिस घर में रहते थे उसको अम्बेडकर हाउस मेमोरियल बोलते हैं। उसको गवर्नमेंट बंद करने जा रही थी, यूके गवर्नमेंट, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पे उसको
ओपन रखा गया है विजिटर्स के लिए। बी आर अम्बेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बॉम्बे के लिए हुए थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए। और बॉम्बे कमेटी टू वर्क विथ ऑल यूरोपियन साइमन कमीशन में थे उस समय, इस वजह से। विच आर्टिकल वॉज रेफर्ड टू एज द हार्ट एंड सोल? देखो अभी हमने बात की थी पहले नोवेल फीचर्स के बारे में, अब हार्ट और सोल। तो आर्टिकल 32 जो बताती है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको हार्ट एंड सोल बोला था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, आर्टिकल 32 को। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पाकिस्तानी सिटीजन इज अवार्डेड भारत रत्न? वो ये क्वेश्चन क्यों आ गया इसमें, ये तो आना नहीं चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखते हैं इन व्हिच ईयर भीमराव अम्बेडकर वाज ऑनर्ड विद द ऑनर ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन? उनको किसी द ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड दिया गया 2012 में, माना गया उनको। फ्रॉम व्हिच स्टेट भीमराव अम्बेडकर वाज अपॉइंटेड एज द मेंबर ऑफ राज्यसभा ऑन 3 अप्रैल 1951? जब 1951 जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया था एज ए लॉ मिनिस्टर, उसके बाद राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुए थे, वो बॉम्बे से ही हुए थे। भीमराव अम्बेडकर wrote a book of how many pages named Thoughts on Pakistan? Thoughts on Pakistan वो नामी है, 400 पेज का था वो। अगला क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट डिड भीमराव अम्बेडकर टेक डॉक्टरेट डिग्रीज फ्रॉम कोलंबिया एंड लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी? तो इकोनॉमिक्स में लिया था उन्होंने, कोलंबिया से भी और लंदन से भी। भीमराव अम्बेडकर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। भीमराव अम्बेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मेकर वही है। विच ऑफ हिज बुक वॉज पब्लिश्ड बाई भीमराव अम्बेडकर ऑन 15 मई 1936? बोल रहे 1936 में कौन सा? एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये 1936 में उनके द्वारा पब्लिश किया गया था। टू whom डिड भीमराव अम्बेडकर प्रेजेंट द फंक्शनिंग ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो दृष्टिकोण था, मतलब ये बनने के लिए जो बात हुई थी, तो उन्होंने इसके बारे में हिल्टन यंग कमीशन को बताया था कि कैसे काम करेगी वो। इन विच ईयर डिड भीमराव अम्बेडकर स्टार्ट हिज पॉलिटिकल करियर? 1926 में। 1926 में स्टार्ट किया, 1927 में मनुस्मृति जलाई, 1928 में लॉ कॉलेज में प्रोफेसर बने और साइमन कमीशन में भी आए। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर भीमराव अम्बेडकर वाज ऑनर्ड विद द ऑनर ऑफ फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ आवर टाइम? 1990 में, उसके बाद भारत रत्न इसको दिया गया था। ये मैं बताना चाह रहा था, जब भारत रत्न को दिया गया कि फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ आवर टाइम। हु इज कंसिडर्ड एज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ए फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी। व्हाट वाज द चाइल्डहुड नेम ऑफ द भीमराव अम्बेडकर? भीवा, भीवा नाम था उनका बचपन में। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अपोज्ड बाय अम्बेडकर? आर्टिकल 370, ये बहुत फेमस आर्टिकल है, आप सब लोग जानते हैं, जिसको हाल में कुछ साल पहले अभी नरेंद्र मोदी जी ने हटा दिया था इसको, तो इसका अपोज डॉक्टर अम्बेडकर ने भी शुरू में की थी। वेयर इज द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ऑब्जेक्ट म्यूजियम लोकेटेड? वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज पर्सनल यूज आर केप्ट? नागपुर में एक म्यूजियम है, वहाँ पे सारा कुछ इनका रखा हुआ है, जो पर्सनल इनकी बिलोंगिंग्स है। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर भीमराव अम्बेडकर वाज ऑनर्ड विद द बोधिसत्व अवार्ड? जब वो बुद्धिज्म को ग्रहण किए, बौद्ध धर्म अपने 1956 में, तभी इनको दिया गया बोधिसत्व। भीमराव अम्बेडकर वाज ए डैश इंडियन टू हैव ए डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम अब्रॉड? ये पहला डिग्री था, पहले इंडियन थे जिन्होंने अब्रॉड से इकोनॉमिक्स में डॉक्टरेट डिग्री, पीएचडी डिग्री ली थी। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम व्हिच सिटी डिड भीमराव अम्बेडकर टेक द स्टैंडर्ड टाइटल ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर? इनको हैदराबाद से मिला था। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड फिल्म डायरेक्टर जब्बार पटेल डायरेक्ट एन इंग्लिश फिल्म नेम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर? 2000 में। इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, डायरेक्टर थे जब्बार पटेल। दोस्तों क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए, थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो छूट गए थे, तो मैंने इस फॉर्म में रखे, मुझे मिल गया तो मैं चाहता हूँ ये आपको दे दो। ये सब आपने पढ़ लिया है ऊपर वाला, जो नहीं उनकी वाइफ थी रामाबाई अम्बेडकर, ये पढ़ा था हमने। 1935 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर सविता अम्बेडकर से शादी की थी। कब? 1948 में की थी, और उनकी मृत्यु 2003 में हुई है। तो ये फैक्ट छूटा हुआ था, इसलिए ले लिया मैंने। एक है कि अम्बेडकर के बेटा का क्या नाम था? यशवंत भीमराव अम्बेडकर, और ग्रैंडसन का नाम था प्रकाश अम्बेडकर। अगला है
अम्बेडकर एजुकेशनल डिग्री में कुछ छूटा हुआ है वो भी बता। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से बीए किया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए और पीएचडी एलएलडी भी की, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने एमएससी किया, और ग्रेज यूनिवर्सिटी से बैरिस्टर एट लॉ किया। अवार्ड क्या क्या मिला हुआ है? बोधिसत्व 1956 में, भारत रत्न 1990 में, फर्स्ट कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम 2004 में, और द ग्रेटेस्ट इंडियन 2012 में। आगे अम्बेडकर्स पॉलिटिकल पार्टी, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। शेड्यूल ऑल शेड्यूल कास्ट फेडरेशन है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, रिपब्लिक पार्टी। हाँ, रिपब्लिक पार्टी भी उन्होंने बनाई थी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था उनका? बहिष्कृत हितकर्मी सभा और समता सैनिक दल। अब 25 फैक्ट जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अलावा। कुछ और इन्फॉर्मेशन है वो भी ले लीजिए। ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वाज द 14th एंड लास्ट चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रियल सरनेम वाज अम्बा वाडेकर। देखिए इनका नाम जो सरनेम था अम्बा वाडेकर था, लेकिन जो इनके टीचर थे उनका नाम था महादेव अम्बेडकर। तो उन्होंने इनका सरनेम हटा के अम्बेडकर जोड़ दिया था स्कूल में, स्कूल रिकॉर्ड में। टीचर का नाम था महादेव अम्बेडकर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट ए डॉक्टरेट डिग्री इन इकोनॉमिक्स। ये पढ़ लिए। हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन है चौथा। द अम्बेडकर इज द ओनली इंडियन हुज स्टैचू इज अटैच्ड टू कार्ल मार्क्स इन द लंदन म्यूजियम। दोस्तों मैंने थोड़ा सा अलग अलग टाइप का लिया है, तो कोशिश की है कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। तो कुछ क्वेश्चन फॉर्म है, कुछ इस तरह से है। द क्रेडिट ऑफ गिविंग प्लेस टू अशोक। चलिए, अब जो झंडा पे अशोक चक्र बना हुआ है, बीच में जो चक्र है 24 स्पोक के साथ, जिसको व्हील ऑफ लॉ भी बोलते हैं, तो इसका क्रेडिट बाबा साहब को ही जाता है। हालांकि पिंगली वेंकैया ने तो फ्लैग डिजाइन किया ही था, लेकिन उसमें बीच में चरखा था। अशोक चक्र का जो क्रेडिट बाबा साहब को जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला इंफॉर्मेशन है। नोबेल प्राइज विनर प्रोफेसर अमर्त्य सेन कंसिडर्ड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज हिज फादर इन इकोनॉमिक्स। समझ लिए कितने बड़े थे। अगला फैक्ट देखते हैं। अच्छा, उन्होंने देखिए जब अभी 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, लेकिन ये कंसेप्ट 1950 में ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। उनकी बात सुनी जाती तो और ज़्यादा विकास होता। तो ये बहुत लेट हुआ, 50 साल बाद अलग हुआ, जो जिसके बारे में उन्होंने 50 साल पहले 1950 में की थी। अगला है, देखिए उनका एक पर्सनल प्राइवेट लाइब्रेरी था जिसमें 50,000 से ज़्यादा बुक है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइवेट लाइब्रेरी है जिसको राजगीर बोलते हैं। देखिए एक बुक है उनका, वेटिंग फॉर वीजा, रिटेन बाय डॉक्टर बाबा साहेब, इज ए टेक्स्ट बुक एक्ट कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी मेड ए लिस्ट ऑफ द world's top 100 scholar in 2004, and the first name in the list was डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सब नहीं पढ़े होंगे आप, हो सकता है पढ़े भी हों, लेकिन मैक्सिमम लोग को जानकारी नहीं होगी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर was a master in 64 subjects. He had knowledge of 9 languages like Hindi, Pali, Sanskrit, English, French, German, Marathi, Persian, Gujarati। देखते हैं आगे क्या है फैक्ट उनका। In the London School of Economics, Baba Saheb completed 8 years of studies in just 2 years 3 months. For this, he studied 21 hours a day. अब समझिए सोते कब थे, कितना सोते थे वो। देखिए यहाँ पे वो एक फैक्ट में आ गया, 8,50,000 सपोर्टर के साथ बौद्ध धर्म अपनाए थे। जो मैंने आपको बोला, कहीं 9 लाख लिखा है, कहीं 6 लाख लिखा है, कंफर्म नहीं पता। तो जो जैसे जैसे मुझे मिला मैंने आपको सामने रख दी। देखिए महंत वीर चंद्रमणि जो थे, ग्रेट बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उन्होंने इनिशिएट किया था बाबा साहब को बुद्धिज्म की तरफ, और बोला था बाबा साहब के बारे में, द मॉडर्न बुद्धा ऑफ दिस एज। बाबा साहब इज द फर्स्ट एंड ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड टू रिसीव वैल्यूएबल डॉक्टरेट डिग्री नेम्ड डॉक्टर ऑल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। देखिए, डॉक्टर ऑल साइंस फ्रॉम द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। Many intelligent students have tried for it, but they have not been successful until now. ये पहले और ओनली पर्सन है जिनको डॉक्टर ऑल साइंस मिला हुआ है। यदि आपके पास ये जानकारी थी तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालिएगा। वर्ल्ड वाइड द हाइएस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स एंड बुक्स रिटेन इन द नेम ऑफ द लीडर इज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर।
जितने भी लीडर के बारे में गाना या बुक लिखी गई है उससे सबसे ज़्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में लिखी गई है। और बाबा साहेब वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट एंड ओनली सत्याग्रही हु डिड सत्याग्रह फॉर ड्रिंकिंग वाटर। इन 1954 वर्ल्ड बुद्धिस्ट काउंसिल काठमांडू में हुआ था, वहीं पे इनको बोधिसत्व दिया गया था 1954 में, याद रखिएगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैज कंसिडर्ड थ्री ग्रेट मैन, किसको किसको, लॉर्ड बुद्धा, संत कबीर एंड महात्मा फुले, एज देयर इंस्ट्रक्टर। Baba Saheb statue is one of the tallest statue in the world. His birth anniversary is also celebrated all over the world. ठीक है। बाबा साहब वॉज द फर्स्ट लॉयर फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास, पहले वकील थे बैकवर्ड क्लास से। दोस्तों इनके बर्थ एनिवर्सरी को किस नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट्स करके डालिए, एक होमवर्क क्वेश्चन है। और उनकी उनकी जो मृत्यु हुई थी 6 दिसंबर को, उसको भी किसी नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, उसको भी कमेंट बॉक्स में डालिए, क्वेश्चन है आप लोग के लिए। The makers of universe, based on a global survey called the makers of the universe, a list of top 100 humanist people of the last 10,000 years was made by Oxford University, in which the fourth name was Dr. Baba Saheb Ambedkar। दोस्तों लीजिए नई नई जानकारी। Baba Saheb Ambedkar has given many suggestions in the book The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solution। देखिए इस बुक के बारे में बात करना चाह रहा था मैं, इसी थेसिस पे उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। और जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है इसी को देख के हुआ है। अगला है एवरीवेयर इन द वर्ल्ड बुद्धा क्लोज्ड आई स्टेचू। देखिए आप सब जगह देखिएगा लॉर्ड बुद्धा का आंखें बंद किए हुए स्टेचू हर एक जगह देखिएगा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक पेंटर भी थे, पेंटिंग करते थे अच्छा, और उन्होंने बुद्धा की ओपन आइज के साथ एक पेंटिंग बनाई हुई है। द फर्स्ट स्टेचू ऑफ बाबा साहब, देखिए इनकी पहली स्टेचू 1950 में ही बन गई थी इनके जिंदा रहते हुए, और वो कहाँ पे, कोल्हापुर सिटी। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करना। थैंक यू वेरी मच।